हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। जैसे जहाँ पे मेरा श्री शिव महापुराण का जर्नी रुका हुआ था, उससे आगे आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड का अष्टम अध्याय। और जैसे ही मैं भगवान को नमस्कार करती हूँ, वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः। शिव महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड अथ अष्टमो अध्यायः। कामदेव के सहचर वसंत के आविर्भाव का वर्णन। सूत उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य ब्रह्मणो हि प्रजापतेः प्रसन्नमानसो भूत्वा तं प्रोवाच स नारदः। नारद उवाच ब्रह्मन्विदे महाभाग विष्णुशिष्य महामते धन्यस्त्वं शिवभक्तो हि परतत्त्वप्रदर्शकः। श्रावितासु कथा दिव्या शिवभक्तिविवर्धिनी अरुन्धन्त्यास्तथा तस्या स्वरूपायाः परे भवे। इदानीं ब्रूहि धर्मज्ञ पवित्रं चरितं परं शिवस्य परपापद्नं मंगलप्रदमुत्तमम्। यहाँ पे जो 4 श्लोक मैंने बोले हैं, उसका आपको वर्णन सुना रही हूँ, आप सुनिए। सुत जी बोले, प्रजापति ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर प्रसन्न चित्त हो नारद जी उनसे कहने लगे। यहाँ पे पहले जो बात हुआ था, उसमें ये बात हुआ था कि संध्या का जो चरित्र कहा, जो अत्यंत पवित्र, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है, और जो शुभ व्रत वाला पुरुष अथवा नारी उस चरित्र को सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उससे आगे सुत जी बोले, प्रजापति ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर प्रसन्न चित्त हो नारद जी उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, हे विष्णु शिष्य, हे महामते, परतत्व के प्रकाशक तथा शिव भक्त आप धन्य हैं। हे धर्मज्ञ, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। अब आप शिव का परम चरित्र, जो संपूर्ण पापों का विनाशक है तथा मंगल को प्रदान करने वाला है, उसे सुनाइए। आगे श्लोक पठन। गृहीत दारे कामे च रुष्टे तेषु गतेषु च संध्यायां किं तपस्तप्तुं गतायाम अभवत्ततः। सूत उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य ऋषिवैर्भावितात्मनः सुप्रसन्नतरो भूत्वा ब्रह्मा वचनम् अब्रवीत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद विप्रेन्द्र तदेव चरितं शुभं शिवलीलान्वितं भक्त्या धन्यस्त्वं शिवसेवकः। अहं विमोहितस्तात यदैवान्तरहितः पुरा अचिन्तयं सदाहं तच्चं भुवाक्य विशार्दितः। चिन्तयित्वा चिरं चित्ते शिवमाया विमोहितः शिवे चेष्यामकार्षं हि त्रच्छृणुष्व वदामि ते। अथाहमगमं तत्र यत्र दक्षादयः स्थिताः सरतिं मदनं दृष्ट्वा समदोऽहं हि किञ्चन। दक्षमाभाष्य सुप्रीत्या परान् पुत्रांश्च नारद अवोचं वचनं सोऽहं शिवमाया विमोहितः। यहाँ पे जितने श्लोक पठन किए हैं, उसका अर्थ पठन मैं कर रही हूँ। अब आप सुनिए। जब काम ने प्रसन्न होकर रति को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा तथा उनके मानस पुत्र चले गए,
तथा संध्या तप करने चली गई। उसके बाद क्या हुआ? सूत जी बोले, इस प्रकार आत्मतत्वज्ञ देवर्षि नारद का वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी यह बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे विप्रेंद्र, शिवलीला से परिपूर्ण अब उस महान कल्याणकारी शिव चरित्र को सुनिए। आप धन्य हैं क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं। हे तात, पहले जब मैं शिव माया से मोहित होकर अंतर्ध्यान हो गया, तब शिव के वाक्य रूपी विष से दुखी होकर अपने मन में विचार करने लगा। शिव माया से मोहित हुआ मैं बहुत देर तक अपने चित्त में विचार करके उनसे जिस प्रकार ईर्ष्या करने लगा उसे आपसे बताता हूँ, सुनिए। तत्पश्चात मैं वहाँ पहुँचा जहाँ दक्ष आदि स्थित थे और वहाँ रति सहित कामदेव को देखकर मैं कुछ मदमत्त हो गया। हे नारद, दक्ष तथा अपने अन्य मानस पुत्रों से प्रीतिपूर्वक बातचीत करके शिव माया से विमोहित मैं इस प्रकार उनसे कहने लगा। बस आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे मैं अष्टम अध्याय का एक भाग परिपूर्ण कर रही हूँ। अष्टम अध्याय लंबा है, कितना भाग होगा मैं आपको कल बताऊंगी। तो जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शिवविनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिव उमा महेश्वराभ्याम नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।